नमस्कार, न्यूज़ 21 राजस्थान की शिक्षा सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12 का परिणाम घोषित हुआ है। कक्षा 12 के परिणाम घोषित होने के बाद कैरियर काउंसलिंग की जब बात आती है तो वे अभिभावक जिनके बच्चे इस बार 12th पास कर गए हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा का, असमंजस का माहौल ज़रूर देखा जाता है। हमारे क्षेत्र में हम सैन्य सेवाओं को बहुत महत्व देते हैं, तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम बच्चों को डिफेंस एकेडमी में भर्ती करवाकर उनका भविष्य सुनिश्चित करें। लेकिन माहौल में अगर आप देखें अपने क्षेत्र में तो बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। इतने सारे विकल्प में से सही विकल्प चुन पाना बहुत दुविधाजनक है, लेकिन न्यूज़ 21 राजस्थान सदैव आपके साथ रहा है। तो इस असमंजस को दूर करने की सीरीज में आपका स्वागत है कुचामन डिफेंस एकेडमी। कुचामन को शिक्षा नगरी का खिताब प्राप्त है। शिक्षा नगरी स्कूली शिक्षा में तो बहुत बेहतर है ही है, पूरे देश भर में यहाँ की जो डिफेंस क्लासेस हैं वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मैं जिस डिफेंस में हूँ, जिस डिफेंस के बारे में आप जान रहे हैं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये वो पहली डिफेंस है जो कि कुचामन सिटी में स्थापित हुई और इस शिक्षा नगरी का जो ताज इस सिटी को मिला है उसे दिलाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस डिफेंस एकेडमी में हर वो मूलभूत सेवाएं मौजूद हैं जो कि एक वातावरण बच्चों को देने के लिए ज़रूरी हैं डिफेंस सेवाओं में जाने के लिए। तो यहाँ विशाल परिसर में हर एक चीज़ का खास ख्याल रखा गया है, चाहे वे खेलकूद गतिविधियां हों, शारीरिक व्यायाम हो, शारीरिक एक्सरसाइज हो या फिर डिजिटल क्लासरूम, सभी सुविधाओं से युक्त ये डिफेंस एकेडमी है। एक अच्छे परिवेश का मतलब ये भी होता है कि बच्चे का डिफेंस में खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है। आइए कुचामन डिफेंस एकेडमी का ये मैं आपको मेस हॉल दिखा रहा हूँ। ये हाईली हाइजेनिक यहाँ पर किचन है। इसके बाद ये एक परिसर है जहाँ पर बर्तन आदि हैं, यहाँ हाथ धोने का पूरा एक अच्छा हाइजेनिक सिस्टम बना हुआ है। और ये है डाइनिंग हॉल। विशाल इस डाइनिंग हॉल में आप देख सकते हैं स्पेशियस माहौल है, एक तरह से पीस माहौल है, स्पेशियस माहौल है। यहाँ पर बैठकर पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है। बदलते इस दौर में शिक्षा के भी कई आयाम बदल गए हैं। ख़ास तौर से कोरोना काल में हमने जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका ज़्यादा महत्व समझा है। तो यहाँ पर उस दौर के बाद भी फ़िलहाल डिजिटल और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस रन हो रही है और बच्चों के यहाँ लाइब्रेरी, सामान्य लाइब्रेरी के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। क्लास यहाँ पर जारी है। क्लास में आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस डिफेंस एकेडमी में सारी क्लासेज इस तरह के डिजिटल बोर्ड की सहायता से क्लासें ली जाती हैं। ये क्लासरूम है, स्पेशियस साइज है और यहाँ पर बिल्कुल वातानुकूलित है। ओपन एयर, प्राकृतिक हवा के साथ साथ सभी तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस क्लासरूम में मौजूद है। आपने देखा कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड की सहायता से तो पढ़ाया जाता है और ये सामान्य बोर्ड का भी क्लासरूम है और बड़ा स्पेशियस और शानदार क्लासरूम है। नमस्कार, मैं विनोद चौधरी, कुचामन डिफेंस एकेडमी। हाल ही में 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ है, तो साइंस मैथ से जितने भी विद्यार्थी 12वीं में पास हुए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई।
और एक नए कैरियर के रूप में जिन बच्चों का सपना है वर्दी को पाने का, वर्दी के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुचामन डिफेंस एकेडमी पिछले 14 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत है। हजारों बच्चे हमारे यहाँ से देश सेवा के लिए भर्ती हुए हैं और आज देश के विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वर्ष हम अभी जो नया बैच स्टार्ट करें उसमें एनडीए का सेपरेट बैच स्टार्ट किया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जहां बच्चे को रिटन और एसएसबी दोनों की तैयारी कराई जाएगी। रिटन और एसएसबी की तैयारी कराने वाले हमारी टीम पूरी तरह से परफेक्ट टीम है, अनुभवी टीम है, जिन्होंने अलग अलग जगहों पे अच्छे संस्थानों में तैयारी करवाई है। तो नए बैच है वो मंडे से स्टार्ट किया जाएगा। एनडीए का बैच इंग्लिश मीडियम का कुचामन में पहली बार सेपरेट बैच है जो रिटन और एसएसबी के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा। बाकी एयरफोर्स नेवी का बैच हम 13 साल से चला रहे हैं, हज़ारों हमारे बच्चे भर्ती हो रहे हैं। साइंस मैथ का बच्चा जो इस फील्ड में जाना चाहता है, जिसके अबाउ 60% नंबर हो 12th में, वो बच्चा आए और साल भर यहाँ रह के तैयारी करे। हर 6 महीने से एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। एक साल में बच्चा 2 एयरफोर्स के अटैम्प्ट दे रहा है, 2 नेवी के अटैम्प्ट दे रहा है। तो अपने करियर को निश्चित करने के लिए हमारे पास यहाँ आए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ हमारा रिजल्ट देखें, व्यवस्था देखें और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। फ़ोन के माध्यम से हमारे से किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहे तो कभी भी फ़ोन करके जानकारी ले सकता है, तथा पर्सनली संस्था में आके विजिट करें, अपना फिजिकल चेक करवाएं, व्यवस्थाएं देखें, अनुशासन देखें, जो क्लासेज चल रही है, बैच चल रहे हैं, जो फैकल्टी है उनसे मिले, बच्चों से मिले, उनका अनुभव पूछे और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर बच्चा एडमिशन ले। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी। उसी दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में ये डर बैठ गया कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद वापस बच्चा आ जाएगा, आके क्या करेगा, उसका क्या होगा। तो उन अभिभावकों और विद्यार्थियों से ये मैं कहना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना में 25% बच्चे परमानेंट है, और अभी जो हाल ही के दिनों में प्रिंट मीडिया से जो खबरें आ रही है कि इस स्कीम को रिव्यू किया जाएगा, तो ये परसेंटेज आगे कितना परमानेंट करके बढ़ाते हैं। बाकी 4 साल के बाद 25% अभी है, उसको 50 किया जाता है, कितना परसेंटेज परमानेंट किया जाता है। उसके अलावा जो बच्चे वापस आ रहे हैं उन्हें अभी रेलवे ने 15% पद आरक्षित किए हैं अग्निवीर के लिए। एसएससी ने 10% रिजर्वेशन दिया है अग्निवीर को। तो जो बच्चा 4 साल में वहाँ जाके आ रहा है, वो 4 साल में फिजिकली मेंटली परफेक्ट होके आ रहा है, मैच्योर होके आ रहा है, और वापस आने के बाद अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता और वापस आ रहा है तो आने के बाद उसके लिए सारे सेक्टर ओपन है। बच्चा मैच्योर है, बच्चे के पास में आर्थिक रूप से वो सक्षम है, घर आएगा आराम से 2-4 महीने बैठ के किसी न किसी सेक्टर में उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएगा। दोबारा नौकरी लगने के पूरे चांसेस है, क्योंकि उसको ना कोई फिजिकल देना, ना कोई मेडिकल देना, सिर्फ रिटर्न अटेम्प्ट करना है और दूसरे सेक्टर में उसका रिजर्वेशन है, उस कोटे में उसकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। अगर यहाँ बच्चा 12वीं करते ही आज कॉलेज करने के लिए जा रहा है, तो आफ्टर कॉलेज बच्चे के पास कौन सा ऑप्शन है? बेरोजगारी की लाइन में ही लगना है। डिग्री लेने का मतलब ये तो है नहीं कि भैया नौकरी मिल गई। तो अगर आप अग्निवीर पथ में जा रहे हैं तो वहाँ आपको 4 साल में डिप्लोमा दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, नई चीज़ें सीखी जा रही हो, फिजिकली और मेंटली आप प्रिपेयर हो रहे हो, एक देश सेवा का, एक वर्दी का जुनून लेके वापस आप आ रहे हो। तो आने के बाद में सभी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। तो जो बच्चे ये दिमाग में धारणा बिठा रखी है वो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल की नौकरी है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। जब उन्हें पता चलेगा 4 साल बाद, तब कहीं रिग्रेट ना हो कि यार खास उस वक्त हम चले जाते हैं। तो मैं 12वीं साइंस मैथ से जितने भी बच्चे पास आउट हैं जो एयरफोर्स नेवी या एनडीए में जाना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इस सेक्टर को बिल्कुल उसी तरह रुझान रखें जैसे पहले जाते थे। 2021 से पहले तक जैसे बच्चे जा रहे थे उसी तरह रुझान रखें। किसी तरह की गलत कोई धारणा हो तो उसको निकालें और अपना भविष्य इसके अंदर
सुरक्षित और रखें।